तो जो अभी हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम पॉलिनेशन। क्या नाम है उसका? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या नाम? पॉलिनेशन। अब सर ये पॉलिनेशन क्या होता है? मैं आपको मेल पार्ट फीमेल पार्ट दो बताता हूँ। मैंने आपको मेल पार्ट बताया, फीमेल पार्ट। अब सर ये पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि ये आपका अगर आपका ये अगर फ्लावर है, ये आपका फ्लावर है ना, और ये जो फ्लावर होते हैं ना, अब पॉलिनेशन का मतलब ये होता है, पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि क्या, कि एंथर से निकलकर इनका पॉलिन ग्रेन्स क्या निकलेंगे? पॉलिन ग्रेन्स। एंथर से निकलकर पॉलिन ग्रेन्स का स्टिग्मा यानी पिस्टिल की स्टिग्मा तक जाना ही है ना, यानी मेल के एंथर से निकलकर मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज कॉल्ड एंथर, एंथर से निकलकर पॉलिन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक जाना यानी परागकोश से निकलकर परागकणों का वर्तिकाग्र तक जाना ही परागण कहलाता है। हिंदी में हम लोग इसको परागण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परागण। ठीक है। तो सर ये मेल पार्ट है, तो यहाँ से पॉलिन ग्रेन्स निकलेंगे, इसमें डॉट 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 बनाना है ना। तो इन पॉलिन ग्रेन्स का यहाँ से निकलकर इस फीमेल पार्ट, ये फीमेल पार्ट के ये तो आपका एंथर है, ये आपका एंथर, एंथर से ये जो डॉट डॉट है पॉलिन ग्रेन्स है, और ये क्या आपका स्टिग्मा है। तो पॉलिन ग्रेन्स का एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक जाना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन बहुत टाइम का हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो इसका जो पॉलिन ग्रेन्स है खुद के एंथर में, खुद के स्टिग्मा में जा रहा है, जरूरी नहीं है कि खुद के स्टिग्मा में जाए, ठीक है। तो इस पॉलिनेशन के 3 केसेस है ना। तो इट इज द मैं पॉलिनेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? पॉलिनेशन को अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ, नॉर्मल से डेफिनेशन, सिंपल से डेफिनेशन, कि नॉर्मल डेफिनेशन ये होगा सर कि इट इज द प्रोसेस ऑफ process of it is a process of transfer of pollen grains, transfer of pollen grains anther to the stigma of the pistil, इसका मतलब ये है कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें जो पॉलिन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा से निकलकर कहाँ जाएंगे, सॉरी वो एंथर से निकलकर कहाँ जाएंगे? तब फीमेल की स्टिग्मा यानी पिस्टिल की स्टिग्मा में जाएंगे। ये क्या कहलाता है? पॉली ये जो प्रोसेस है तो पॉलिन ग्रेन्स आए, और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आपका पॉलिनेशन कहलाता है। ये जो प्रोसेस है आपका क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, ठीक है। अब सर क्या, अब यदि सर जैसे अभी हम लोग जो फ्लावर बनाते हैं है ना, अभी जो फ्लावर बनाते हैं, फ्लावर बनाने में टाइम लगता है।
है ये जो मैं फ्लावर बना रहा हूँ, ये जो मैं फ्लावर बना रहा हूँ, ये आपको, ये फ्लावर आपको दिख रहा है, ये फ्लावर आपको दिख रहा है कि ये जो फ्लावर है इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों है, यानी ये जो फ्लावर है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ये कौन सा फ्लावर दिख रहा है? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर दिख रहा है। ये बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी पुष्प दिख रहा है, द्विलिंगी। द्विलिंगी पुष्प दिख रहा है। अब इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों है। ये आपका फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है। अब अगर मेल पार्ट यानी एंथर से पॉलिन ग्रेन्स निकलकर खुद के फ्लावर के स्टिग्मा में कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लावर है वो मेल और फीमेल पार्ट दोनों कंटेन किया हुआ है। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल का मतलब जिसमें दोनों पार्ट हो, जिसमें आपका फीमेल पार्ट भी होगा, जिसमें मेल पार्ट भी। तो मेल और फीमेल पार्ट दोनों, इसलिए बाइसेक्सुअल फ्लावर है। मैंने द्विलिंगी पुष्प। तो अगर पॉलिन ग्रेन्स खुद के स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है, मैं बस हिंदी में लिखूं कि जो पॉलिन ग्रेन्स जो है, पॉलिन ग्रेन्स ये खुद के फ्लावर की स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ रहा है। किसी कांटेक्ट में आ रहा है? स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ रहा है। तो ऐसा फ्लावर, ऐसा जो ये जो फ्लावर है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, और यहाँ पर जो पॉलिनेशन होगा, इस पॉलिनेशन का क्योंकि ये खुद के कांटेक्ट में आ रहा है। पॉलिन ग्रेन बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब इसी फ्लावर का पॉलिन ग्रेन, ठीक है, एक्सपोज होकर, यानी बाहर डेहिसेंस, जैसे ही पॉलिन एंथर में डेहिसेंस होता है, ये खुद के स्टिग्मा में जाकर ट्रांसफर हो रहा है। तो इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होगा पॉलिनेशन का, एंड दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन is called autogamy. It's called what? Autogamy. ये खुद के कांटेक्ट में आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको ऑटोगैमी बोलने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो फ्लावर है ये दोनों टाइप का हो सकता है। ठीक है, ये फ्लावर जो है ये दोनों टाइप का हो सकता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल जो फ्लावर होता है वो खिला होता है। नॉर्मल फ्लावर जो होगा वो क्या होगा? ये वेल एक्सपोज्ड होगा। एक्सपोज है ना, खिला हुआ होगा, है ना, वेल एक्सपोज्ड। नॉर्मल फ्लावर खिला होगा। लेकिन एक स्पेशल टाइप का फ्लावर होगा, एक स्पेशल टाइप का फ्री फ्लावर होगा जो ऑलवेज क्लोज होगा। ऑलवेज क्लोज, ये हमेशा बंद रहेगा। तो एक फ्लावर तो ऐसा रहेगा, एक फ्लावर बंद रहेगा। तो जो फ्लावर ऐसा खिला होता है, इस फ्लावर, ये नॉर्मल टाइप का फ्लावर, यहाँ पर लिखा है स्पेशल टाइप का फ्लावर, क्लोज टाइप का फ्लावर। इस नॉर्मल टाइप के फ्लावर को हम लोग चैस्मोगैमस या कैस्मोगैमस फ्लावर बोलते हैं। कैस्मोगैमस फ्लावर, ये नॉर्मल फ्लावर। लेकिन ये जो स्पेशल टाइप का फ्लावर है जो हमेशा क्लोज होता है, इसको हम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें आपको एक तो ये नॉर्मल फ्लावर दिखाई देगा ही देगा, और एक ऐसा फ्लावर भी दिखाई देगा जो ऐसा क्लोज होगा, खिलेगा, ऐसा बंद होता है, कली की तरह, है ना, बर्ड की तरह दिखाई देगा। तो ऐसे प्लांट जिसमें दोनों होता है, उसमें से आपको एक तो ऑक्सैलिस हो गया, ऑक्सैलिस जिसको पांसी भी बोलते हैं, नॉर्मल पांसी, ऑक्सैलिस हो गया, वायोलेना हो गया, वायोलेना नहीं, कमोलेना, ऑक्सैलिस, वायोलेना, कमोलेना है, देख लेंगे आपने, कमोलेना, डबल एन आएगा मेरे ख्याल से, ऑक्सैलिस, कमोलेना है,
ठीक है, मेरे को अभी 2 एग्जांपल याद आ रहे हैं, हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो देखिए। तो ये जो कुछ प्लांट्स हैं इसमें आपको दोनों टाइप की यानी ऑक्सेलिस और कमोलिना में डबल एन कमोलिना में आपको दोनों टाइप के फ्लावर मिलेंगे। आपको नॉर्मल फ्लावर भी मिलेगा, नॉर्मल फ्लावर को कैस्मोगैमस फ्लावर मिलते हैं, और एक इस बन टाइप का फ्लावर मिलेगा जो क्रिस्टोगैमस फ्लावर। अब मेरे को बात बताओ, अगर फ्लावर बन है, आगे बढ़ो, अगर फ्लावर बन है, देखो मैं इसको बना के दिखा रहा हूं। अगर ये फ्लावर बंद है, ऐसा ये बंद फ्लावर है, ये बंद फ्लावर है, और एक फ्लावर है ये एक फ्लावर है जो बंद है, ये एक फ्लावर है जो बंद है, हमेशा बंद रहेगा, मैच्योरिटी आने पर भी बंद ही रहेगा। अब आप देख रहे हैं ये 2 टाइप के फ्लावर हैं। ये क्लोज्ड फ्लावर है, क्लोज फ्लावर, ये हमेशा क्लोज रहेगा, ऑलवेज क्लोज, ऑलवेज क्लोज। तो इस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टोगैमस, क्रिस्टोगैमस फ्लावर। क्रिस्टोगैमस, और ये कैस्मोगैमस। ये नॉर्मल फ्लावर। अब इस वाले कैस्मोगैमस फ्लावर में या चैस्मोगैमस फ्लावर में जो पॉलिन ग्रेन्स हैं, वो पॉलिन ग्रेन्स यहाँ से झड़कर, इस फ्लावर के खुद के फ्लावर के कांटेक्ट में भी आ सकते हैं, और किसी और अनदर फ्लावर के भी कांटेक्ट में आ सकते हैं, अनदर फ्लावर के भी कांटेक्ट में आ सकते हैं। यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब समझ गए, यानी खुद के फ्लावर में ही आ जाता है। यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, एक्सपोज्ड, जो नॉर्मल एक्सपोज्ड फ्लावर होगा उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। और ये जो पॉलिन ग्रेन है ये दूसरे फ्लावर में भी जा सकते हैं। दूसरे फ्लावर में जाए तो मतलब सेम स्पीसीज, कमल को ही पॉलिनेट कर सकता है, ये याद रखें, रोज को ही पॉलिनेट कर सकता है। तो अगर ये दूसरा फ्लावर है तो दूसरा फ्लावर को हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। स्पीसीज सेम होना चाहिए। ये उसी प्लांट में भी, अरे यार, ये उसी फ्लावर में भी हो सकता है और दूसरे फ्लावर में भी हो सकता है, उसी प्लांट में भी हो सकता है, दूसरे प्लांट में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ बस वो चांस नहीं है, यहाँ बस ये वाला जो चांस है अलग फ्लावर है, क्योंकि ये क्लोज है, नॉन एक्सपोज्ड फ्लावर है, और यहाँ बस जब पॉलिन ग्रेन्स झड़ेंगे तो इनकी मजबूरी है ये यहाँ बस ही कांटेक्ट में है, यानी यहाँ बस ये हमेशा ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन ऑकर्स। यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, यहाँ पर स्व ह्यूमन ही होगा, है ना, यहाँ पर स्व ह्यूमन ही होगा। यानी यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ऑटोगैमी ही देखने को मिलेगा। ऑटोगैमी मतलब खुद के कांटेक्ट में, खुद के फ्लावर। यहाँ पर ऑटोगैमी भी पॉसिबल है ना, जिसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन भी बोलते हैं दूसरे वर्ड्स में, और यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। बट यहाँ पर क्योंकि ये क्लोज्ड फ्लावर है, ये हमेशा ढका हुआ है, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन का चांस नहीं बनता है, नो चांस, यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है, बट यहाँ पर चांस है। तो आपको मैं पॉलिनेशन का पहला टाइप बताया कि पॉलिनेशन का पहला टाइप है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसी फ्लावर का जो एंथर का जो पॉलिन ग्रेन है वो खुद के स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा, उसी फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा, और अगर पॉलिनेट करता है तो ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग ऑटोगैमी। ठीक, आगे बढ़ेंगे।
दूसरा आता है जीटोनोगेमी। दूसरा क्या आता है? जीटोनोगेमी। जीटोनोगेमी। अब चलिए जीटोनोगेमी क्या होता है? सजात पुष्पीय पर परागण होता है। सजात पुष्पीय पर परागण। अभी जीटोनोगेमी क्या है? अब जीटोनोगेमी में क्या होता है? प्लांट सेम रहेगा, सेम प्लांट में आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलेगा। सेम प्लांट में आपको क्या देखने को मिलेगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलेगा। इस यूनिसेक्सुअल फ्लावर में दो फ्लावर होंगे सेम प्लांट में। एक मेल फ्लावर होगा, एक मेल फ्लावर होगा और दूसरा क्या होगा? एक फीमेल फ्लावर होगा। यानी या तो उसके पास केवल मेल पार्ट होगा, यानी या तो केवल उसके पास पिस्टिल होगा फीमेल फ्लावर के, या तो केवल उसके पास क्या होगा? स्टाइल है ना, स्टेमन होगा। यस और स्टेमन बोलना चाहिए मेल पार्ट, उसके पास केवल मेल पार्ट होगा। मेरी बात तो सुनिए। अब सर ये मैं प्लांट बना रही हूँ, ये आपका प्लांट बन गया, ज़्यादा ही अच्छा बन गया। ये आपका फ्लावर, ठीक है। फ्लावर को ऐसे ही बना देता हूँ। ये आपको ये फ्लावर है। अब आपको फ्लावर दिख रहा है, आपको इसमें केवल पिस्टल दिख रहा है। और एक फ्लावर में आपको बना, इस फ्लावर में आपको केवल स्टेमन देखने को मिलेगा। ये आपको दिख रहा है, ये आपका ये फ्लावर है, ये आपका जो फ्लावर है। ठीक है, ये आपका फ्लावर। अब प्लांट सेम है बट दोनों अलग अलग फ्लावर है। ये सर ये सर ये मेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। तो प्लांट सेम, तो मेल फ्लावर से जो पॉलिन ग्रेन्स है, मेल फ्लावर से जो पॉलिन ग्रेन्स है, ये पॉलिन ग्रेन्स चढ़कर फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में आएंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग जीटोनोगेमी यानी सजात पुष्पीय पर परागण। मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर की एक ही प्लांट में यूनिक सेक्सुअल फ्लावर है। याद है, यहाँ पर जो फ्लावर पैदा हो रहा है, ये जो फ्लावर है ये यूनिक सेक्सुअल फ्लावर है। केवल एक ही चीज का टिम किया हुआ है, या तो स्टेमन या तो कॉर्नर, है ना। यूनिक सेक्सुअल फ्लावर कौन सा फ्लावर है? इसे यूनिक सेक्सुअल फ्लावर। हाँ है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग जीटोनोगेमी बोलते हैं। ठीक है। अब ये दिखने से, है ना, ये दिखने से आपको फंक्शनली ये आपको फंक्शनली आपको क्या दिखाई देगा? ये क्रॉस पॉलिनेशन की जैसे दिखाई देगा, क्योंकि दो फ्लावर शामिल हैं। बट प्लांट सेम है, प्लांट के हर एक सेल्स का डीएनए सेम होगा, और अगर डीएनए सेम है तो जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन में ये ऑटोगेमी है, सेल्फ पॉलिनेशन। बट जेनेटिकली आप देखें तो जो डीएनए इसके पास होगा वही डीएनए से पास होगा। तो जेनेटिकली अगर आप देखें तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। जेनेटिकली अगर आप देखेंगे तो ये सेल्फ पॉलिनेशन, जेनेटिकली अगर आप देखें तो ये सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
दूसरे टाइप का जो पॉलिनेशन है, इस पॉलिनेशन का होता है ज़ीनोगैमी। ज़ीनोगैमी में क्या होगा, सेम स्पीसीज के दो डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के डिफरेंट प्लांट डिफरेंट प्लांट डिफरेंट प्लांट डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर। जैसे मान के चलिए ये एक रोज का पौधा है, ये एक रोज है आपके पास, ये आपके पास एक रोज है, वहां से रोज दिख रही है। मान के चलिए आपके पास एक रोज है, मान के चलिए ये आपके पास एक रोज है और ऐसा ही रोज ये दूसरा रोज, लेकिन ये दूसरे प्लांट का। अभी दो डिफरेंट प्लांट की सेम स्पीसीज होना चाहिए, सेम स्पीसीज दो प्लांट्स यहां से पॉलिन ग्रेन्स निकल कर, ये दोनों डिफरेंट फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट्स में है ना, डिफरेंट प्लांट्स में अलग अलग लगे हुए हैं, तो यहाँ से पॉलिन ग्रेन्स निकल कर यहाँ के स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा, तो सेम स्पीसीज यानी रोज है तो रोज है ना, तो सेम स्पीसीज के डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट फ्लावर अगर पॉलिनेट करते हैं, स्पीसीज सेम होना चाहिए, वो ध्यान रखना। कमल का ले जाके आप रोज में चढ़ाकर पॉलिनेट नहीं होने, ठीक है, सेम स्पीसीज का होता है बहुत जरूरी। तो ऐसे प्रोसेस को ऐसा पॉलिनेशन हमारा ज़ीनोगैमी कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये फंक्शनली अगर आप देखेंगे इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, तो ये फंक्शनली भी आपको ये क्रॉस पॉलिनेशन दिखाई देगा, ये फंक्शनली भी ये क्रॉस पॉलिनेशन फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन, और जेनेटिकली क्योंकि जेनेटिकली भी इनका डीएनए अलग है, क्योंकि दो डिफरेंट प्लांट्स उनमें जेनेटिक वेरिएशन अलग अलग हो सकता है, तो जेनेटिकली भी ये क्रॉस पॉलिनेशन ही तो इस प्रोसेस को हम लोग ज़ीनोगैमी क्या बोलेंगे, ज़ीनोगैमी। अब मैं आपको एनसीईआरटी लिखा देता हूँ, इन सारे लाइन्स को क्या एनसीईआरटी किस तरीके से लिखा, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमारा एक वो बनती है कि पॉलिनेशन क्या है। सबसे पहली बात पॉलिनेशन क्या, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ, है ना, पॉलिनेशन क्या, तो ये क्या है सर, पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, है ना, फ्रॉम एंथर टू स्टिक, फ्रॉम एंथर टू स्टिक, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। कुल मिला के क्या प्रोसेस है। अब पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, इसके लिए प्लांट्स में बहुत से एडेप्टेशन अपनाए, ठीक है। अगर पॉलिनेशन में अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो, जैसे कि ज़्यादातर जो बीज होते हैं, हनी बीज, ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, या फिर एक लिविंग थिंग अगर इन्वॉल्व होता है, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, या फिर बोलना चाहिए
लिजार्ड्स हो गए, तो मतलब छिपकली हम ना, तो अगर बायोटिक थिंग अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको हम लोग बायोटिक पॉलिनेशन बोलते हैं। लेकिन अगर नॉन बायोटिक थिंग है, यानी अजीवित वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, तो ये ए बायोटिक पॉलिनेशन अगर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना। तो पॉलिनेशन हम लोगों ने 3 टाइप का देखा। सबसे पहले हम लोगों ने ऑटोगैमी देखा। ऑटोगैमी यानी वाइट सेक्सुअल फ्लावर नाम का ऑटोगैमी देखा। इसमें हम लोगों ने 2 फ्लावर पढ़ा, एक क्लिस्टोगैमस और एक चैस्मोगैमस। चैस्मोगैमस फ्लावर नॉर्मल, लेकिन पांसी, ऑक्जेलिस और वायोला है ना, कमोलिना और वायोला में आपको नॉर्मल फ्लावर देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा जीटोनोगैमी, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा ज़ीनोगैमी। ठीक है, तीनों चीज़ हम लोग पढ़ चुका हूँ। कैसे अब मैं आपको एनसीईआरटी दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी क्या कैसे होना चाहिए। पॉलिनेशन आ गया, पॉलिनेशन अगर टॉपिक आ गया, परागण आ गया। ठीक है, और पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव द objective, the transfer of pollen grains to the stigma of the pistil is called the pollination. The flowering plants have evolved the amazing array of the adaptation achieved by the pollination. यानी पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए जो फ्लावरिंग प्लांट है उन्होंने बहुत से एडेप्टेशन अपनाए, बहुत से अनुकूलताएं अपनाई। ठीक है, दे मेक अ यूज फॉर द एक्सटर्नल एजेंट अचीव बाय द पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए, परागण को करने के लिए जो फ्लावरिंग प्लांट है उन्होंने बहुत से एक्सटर्नल एजेंट का साथ लेते हैं। यस और ठीक है, काइंड ऑफ पॉलिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलन एंड द पॉलिनेशन कैन डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। आपको मैं तीनों पार्ट बता दिया। ऑटोगैमी बता दिया। दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन अचीव्ड विद द सेम फ्लावर, ये सेम फ्लावर में होगा। Transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower. In the normal flower, which opens into expose the anther and stigma completely, autogamy is rather rare. यानी जो फ्लावर एक्सपोज्ड है उसमें जरूरी नहीं कि ऑटोगैमी हो, उसमें रेयर ऑटोगैमी हो सकता है। यानी रेयर चांस है कि इसमें ऑटोगैमी हो, मतलब आप परफेक्टली आप बोलना चाहिए अज्यूम, मतलब बोलना चाहिए क्या बोलना चाहिए, आप ये मान नहीं सकते कि इसमें ऑटोगैमी होगा या क्रॉस, कोई भी हो सकता है। वो क्या है, इंसिडेंट है। Autogamy such a flower require the synchrony in the pollen release and stigma are respectively also, and then अगर ऑटोगैमी होना है तो सबसे ज्यादा चांस है कि दोनों एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम, सेम समय पर, एक ही समय पर दोनों के दोनों मैच्योर, दोनों के दोनों का मैच्योरिटी जो टाइम है वो सेम होना चाहिए, ताकि जो पॉलिन ग्रेन आया है वो स्टिग्मा एक्सेप्ट कर सके उसी टाइम पर, क्योंकि पॉलिन ग्रेन का लाइफ स्पैन अलग अलग है। ये सब आपको पढ़ा चुका हूं। द ऑटोगैमी सच ए फ्लावर रिक्वायर्स द सिंक्रोनी ऑफ द सीरीज सब ठीक है नहीं। The autogamy such a flower requires the synchrony in the pollen release to the stigma respectively also, and the anther and the stigma should be large to close to each other so that the self pollination happens. सबसे पहली बात, दोनों के दोनों एक समय पर मैच्योर होना चाहिए। सबसे पहले यानी मैच्योरिटी टाइम सेम होना चाहिए दोनों। अगर ऑटोगैमी करना है तो स्टिग्मा और बोलना चाहिए स्टेमन को पास होना पड़ेगा, दोनों पास होंगे, एक दूसरे से क्लोज होंगे, तो इसमें ज़्यादा चांस है कि इसमें ऑटोगैमी। ठीक है, द सम प्लांट सच द वायोला, जिसको हम लोग कॉमन पांसी बोलते हैं, ऑक्सैलिस एंड कमोलिना, जिनको डबल एम आर प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर, दैट इज द कैस्मोगैमस व्हिच इज अ नॉर्मल फ्लावर, है ना, जो कि नॉर्मल फ्लावर होगा। द फ्लावर व्हिच आर सिमिलर टू द अदर स्पीशीज आर एक्सपोज्ड एंथर स्टिग्मा, जो एक्सपोज्ड होगा यानी खिला होगा। क्रिस्टोगैमस फ्लावर कौन होगा, जो फ्लावर क्लोज होगा, जो फ्लावर
क्लोज होगा उसको क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर बोलेंगे. डू नॉट ओपन एट ऑल. इन सच अ फ्लावर ऑफ द एंथर एंड स्टिग्मा लाइज टू क्लोज टू ईच अदर. दोनों के दोनों जो एंथर और जो स्टिग्मा वो एक दूसरे के ज्यादा पास होंगे. और व्हेन द एंथर इज डेहिसेंट, जैसे ही एंथर फटेगा वैसे ही जो पॉलिन ग्रेन्स है वो खुद के स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा और सेल्फ पॉलिनेट करेगा. इसका मतलब एक चीज समझ में आएगी, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है ये ऑटोगैमी ही हो, ये ऑटोगैमस फ्लावर ही मतलब ऑटोगैमी ही होने वाला है. बस प्लास्मोगैमस का चांस ही नहीं. The क्लिस्टोगैमस flower are the variable autogamous, are the variably autogamous as there the no chance of the cross pollination. यहाँ पर कोई भी क्रॉस पॉलिनेशन का चांस ही नहीं होता. No chance of the pollination. And landing on the stigma, the clistogamous flower produce assured the seed sac even the absence of the pollinator. यानी no doubt अगर पॉलिनेशन होगा तभी सीड बनने वाला. सीड कैसे बनेगा? फर्टिलाइजेशन से बनेगा. सीड बनेगा कैसे? फर्टिलाइजेशन से बनेगा. फर्टिलाइज्ड बोलना चाहिए जो ओव्यूल होगा, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ही सीड बनाएगा. फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ही सीड बनाएगा और जो ओवरी होगा वो फ्रूट बनाता है. मैं आपको पहले ही बता दिया. अब अगर ऑटोगैमी होगा तो तय है कि सीड बनने ही वाला है, क्योंकि देखो क्रॉस पॉलिनेशन में चांस हो भी सकता है पॉलिनेशन का और नहीं भी हो सकता, क्योंकि वो क्या है एक रेयर केस है. मतलब होना चाहिए वहाँ बस कुल मिला के भगवान भरोसे समझ. अब जो दूसरा आता है वो जिटेनोगैमी आता है. ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर इन द सेम प्लांट. सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है. ठीक है. ऑल्दो द जिटेनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन. आपको दिखाई देगा कि ये क्रॉस पॉलिनेशन है ना, इन्वॉल्विंग द पॉलिनेटिंग एजेंट. इसमें पॉलिनेटिंग नो डाउट है. पॉलिन ग्रेन्स को एक से दूसरी जगह जाना है, पॉलिनेटिंग एजेंट को वो लिविंग हो सकता है नॉन, बट जेनेटिकली सिमिलर टू द ऑटोगैमी. बट ये जेनेटिकली एक ऑटोगैमी यानी ये सेल्फ पॉलिनेशन. ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन सेम है. क्रॉस पॉलिनेशन मतलब डिफरेंट फ्लावर है ना. Genetically is similar to the autogamy since the pollen grains has comes from the same plant, यानी same plant में आता है. Xenogamy, the transfer of pollen grains from anther to the stigma of the different plant के different flower या anther stigma के contact में आएगा, and that type of the pollination is called the xenogamy. This only type of the pollination which during the pollination bring the genetically different type of the pollen grain to the stigma. यही एक ऐसा पॉलिनेशन है जिसमें डिफरेंट टाइप का पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा और जेनेटिक वेरिएशन आएगा. मतलब जेनेटिक वेरिएशन बहुत जरूरी है. ठीक है. अब हम लोग मैं आपको बताता हूँ. ठीक है. अब ये जो पॉलिनेशन है, अभी जो पॉलिनेशन है इस पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए. पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए यानी परागकण कारक चाहिए. परागकण के लिए कारक चाहिए. अब ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट है, ये लिविंग भी हो सकते हैं और ये नॉन लिविंग भी हो सकते हैं. ये लिविंग भी हो सकते हैं, ये नॉन लिविंग. ये जीवित भी हो सकते हैं और अजीवित भी हो सकते हैं. लिविंग भी हो सकते हैं और ये नॉन लिविंग भी हो सकते हैं. अगर ये लिविंग एजेंट है तो हम लोग इसको बायोटिक एजेंट बोलेंगे. और बायोटिक एजेंट बोलेंगे. और ये नॉन लिविंग इसको नॉन बायोटिक एजेंट बोलेंगे. अगर लिविंग है तो बायोटिक एजेंट और नॉन लिविंग है तो नॉन बायोटिक एजेंट. लिविंग है तो बायोटिक एजेंट और अगर नॉन लिविंग है तो नॉन बायोटिक एजेंट. अब सर बायोटिक एजेंट में कौन हो सकता है? सबसे ज़्यादा इससे होता है वो हनी बी हो. इसके अलावा आपको रेप्टाइल्स देखने को मिल सकते हैं. रेप्टाइल्स के अलावा लिजार्ड देखने को मिल सकते हैं. ठीक है. एक्सेट्रा इसमें ह्यूमंस भी हो सकते हैं. ये नॉन बायोटिक इसमें हनी बी भी हो सकता है और बोलना चाहिए वो क्या होता है बीटल्स भी हो सकते हैं. बट नॉन बायोटिक एजेंट में कौन है? नॉन बायोटिक एजेंट में केवल ईयर आ गया और एक दूसरा है वो. तो मोस्ट कॉमन जो पॉलिनेशन होता है नॉन बायोटिक एजेंट को तो ईयर द्वारा.
ठीक है। अब पॉलिनेशन अचीव करने के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए। ये पॉलिनेटिंग एजेंट हनी भी, अगर बायोटिक एजेंट है तो हनी बी, लिज़ार्ड, रेप्टाइल्स, सबसे ज़्यादा जो करेगा वो हनी बी करेगा या बटरफ्लाइज करेंगे। और नॉन लिविंग थिंग में नॉन बायोटिक एजेंट एयर और वाटर, ठीक है, यस। और नॉन बायोटिक नॉन बायोटिक एजेंट को पहले देखते हैं। नॉन बायोटिक एजेंट द्वारा होने वाला पॉलिनेशन, नॉन बायोटिक एजेंट द्वारा होने वाला पॉलिनेशन। अब नॉन बायोटिक एजेंट में सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन होता है वो एयर पॉलिनेशन होता है, यानी एयर के थ्रू, यानी वायु परागण, एयर पॉलिनेशन, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। अब एयर पॉलिनेशन अगर होना है तो सबसे पहली बात फ्लावर को वेल एक्सपोज होना चाहिए, फ्लावर अच्छी तरीके से खिला होना चाहिए, ठीक है, ये सुनो। अब एयर पॉलिनेशन मोस्ट ऑफ द कॉमन होता है। ज़्यादातर जहाँ एयर पॉलिनेशन होता है उस ओव्यूल में, सॉरी उस ओवरी में आपको एक सिंगल ओव्यूल देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसमें होता है सर? ग्रासेस में। एग्जाम्पल क्या है? सबसे ज़्यादा किसमें होता है? ग्रासेस में, यानी घासों में सबसे ज़्यादा आपको एयर पॉलिनेशन देखने को मिलता है, एयर पॉलिनेशन देखने को मिलता है। अब एयर पॉलिनेशन अगर होना है तो सर जो पॉलिन ग्रेन्स है ना सर, पॉलिन ग्रेन्स हल्का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होना चाहिए, यानी हल्का होना चाहिए। दूसरा बोलना चाहिए कि ये नॉन स्टिकी होना चाहिए, यानी स्टिकी मतलब समझ पा रहे, चिपचिपाहट नहीं होना चाहिए, तो वो पॉलिनेट नहीं हो पाएगा ना, हवा चिपक जाएगा कहीं भी जाए। नॉन स्टिकी होना चाहिए, ठीक। और एक तो लाइट वेट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, और नॉन स्टिकी होना चाहिए। अगर एयर पॉलिनेशन करना है, एयर के थ्रू पॉलिनेशन करना है, ज़्यादातर आपको एक घासेस में देखने को मिलता है। ऐसे ओवरी में, ऐसे फ्लावर की ओवरी में आपको एक सिंगल ओव्यूल देखने को मिलेगा, सिंगल ओव्यूल देखने को मिलेगा। ये आपका नॉन बायोटिक एजेंट होगा, ठीक है। अब दूसरा जो नॉन बायोटिक एजेंट है, वो है वाटर पॉलिनेशन। अब सर वाटर पॉलिनेशन ये बहुत रेयर होता है, ज़्यादातर ये मोनोकॉटिलिडॉन्स में आपको देखने को मिलेगा। मोनोकॉटिलिडॉन्स बहुत रेयर देखने को मिलता है, ये रेयर वाला केस है, रेयर केस नहीं, याद रखिए ये रेयर होता है, ये रेयर आपको देखने को मिलेगा मोनोकॉटिलिडॉन्स। अब वाटर पॉलिनेशन का जो एग्जाम्पल है ये है बैलिस्नेरिया और बैलिस्नेरिया के अलावा आप ले सकते हैं वो जॉस्टेरा, बैलिस्नेरिया हो गया, जॉस्टेरा और हाइड्रेरिया। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। अब इस वाटर पॉलिनेशन में होता क्या है, जैसे मैं आपको बैलिस्नेरिया में एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये आपका वाटर है, ये वाटर है, इसमें जो फीमेल फ्लावर है वो ऊपर में ऐसा फ्लोट कर रहा होता है, एक स्टॉक से जुड़ा होता है नीचे, और ऐसा फ्लोट कर रहा होता है। ये फीमेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, और ये पानी के ऊपर क्या कर रहा होता है? ये फ्लोट कर रहा होता है, और ये एक स्टॉक से जुड़ा होगा नीचे, ऐसा ये फ्लोट कर रहा होता है। ये बैलिस्नेरिया नहीं है, हाँ फ्लोट कर रहा होता है, और जो बोलना चाहिए, और जो फ्लोट कर रहा होता है,
Vallisneria hydrilla, Aperto, fresh fruit, Seamorai, Costello, water, hyacinth, and water. अब यहाँ पास क्या होता है, वेलिस्नेरिया का मैं एग्जांपल बताऊँ। वेलिस्नेरिया में जो फ्लावर है, जो वो किसमें यूनिसेक्शुअल लोग डाउन यूनिसेक्शुअल बाइसेक्शुअल हो सकता है। तो ये जो फ्लावर है इसमें कॉपी करते हैं, ये वेलिस्नेरिया भी एग्जांपल। वेलिस्नेरिया में क्या होगा, जो पॉलिन ग्रेन्स हैं उनको पानी में छोड़ दिया जाएगा, यानी वाटर की सरफेस पर छोड़ दिया जाएगा। ये वाटर की सरफेस पर आ जाएंगे ये पॉलिन ग्रेन्स, और वाटर के सरफेस से ये वाटर करंट के थ्रू जाकर इस फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में आकर इसको पॉलिनेट करें। तो ये आपको वेलिस्नेरिया जोस्टेरा। जोस्टेरा में क्या होता है, जोस्टेरा में जो फ्लावर होगा, जोस्टेरा में यानी जो जोस्टेरा है इसको समुद्री घास यानी सी ग्रासेस में बोलते हैं, सी ग्रासेस में बोलते हैं, सी ग्रासेस। जोस्टेरा में थोड़ा सा डिफरेंट केस है, ये तो आपको वेलिस्नेरिया के एग्जांपल में कि जो पॉलिन ग्रेन को वाटर सरफेस पर छोड़ा जाता है, और ये वाटर करंट के थ्रू यानी पानी के बहाव के थ्रू ये फीमेल फ्लावर कांटेक्ट में आके पॉलिनेट करेगा, और ये वाटर पॉलिनेशन, ये प्रकार क्या है वाटर पॉलिनेशन। जोस्टेरा में क्या होता है, जोस्टेरा में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जोस्टेरा में क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर होगा, जो फीमेल प्लांट है वो पानी के अंदर में ही होगा। ये समझ सकते हैं आपका जोस्टेरा हाइड्रिला टाइप, ये पानी के अंदर में होगा। और जो पॉलिन ग्रेन्स है, वो पानी के अंदर में ही रिलीज किया जाता है। पॉलिन ग्रेन्स थोड़ा सा रेबल लाइक होगा ऐसा, ये आपको जोस्टेरा के केस में देखने को मिलेगा। ऐसे रेबल लाइक पॉलिन ग्रेन्स आपको रिलीज मिलेंगे जो पानी के अंदर ही रिलीज कर देंगे। ठीक है, हाय, तो ये आपको जोस्टेरा दिख रहा है। यहाँ पर ये कांटेक्ट में आएगा फीमेल फ्लावर को और उसको पॉलिनेट कर देगा। यहाँ पर ऐसा फीमेल फ्लावर और ये पॉलिन ग्रेन्स, ये रिबन लाइक, कैसा रिबन लाइक पॉलिन ग्रेन्स। अभी खास बात ये है कि जो वाटर पॉलिनेटिंग वाटर पॉलिनेशन करते हैं इनकी जो पॉलिन ग्रेन्स हैं, जो वाटर पॉलिनेशन करते हैं इनके जो पॉलिन ग्रेन्स हैं, सबसे पहली बात इनके जो पॉलिन ग्रेन्स हैं वो आपको बोलना चाहिए, इनके पॉलिन ग्रेन्स की आउटर कवरिंग में आपको एक म्यूसिलेजिनस यानी एक चिपचिपा म्यूसिलेज का आवरण देखने को मिलेगा, है आउटर म्यूकस कोटिंग स्टिकी म्यूकस कोटिंग आपको देखने को मिलेगा। वाटर पॉलिनेशन अगर होता है म्यूसिलेजिनस लेयर और उनके पॉलिन ग्रेन्स के बाहर देखने को मिलेगा, मतलब अगर ये पॉलिन ग्रेन बना दो, ये अगर ये पॉलिन ग्रेन क्यों ये म्यूसिलेजिनस लेयर क्यों, ये कुल मिला के पॉलिन ग्रेन्स के प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिन ग्रेन्स। इसका मेन पर्पस क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिन ग्रेन्स के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, ये अगर आपका
ये आपका अगर पॉलिन ग्रेन है तो इस पॉलिन ग्रेन के बाहर चिपचिपा सा लेयर देखने को मिलेगा और ये चिपचिपा सा लेयर ये आपको बनाने वाला ये, ठीक है। बट ये पॉलिन ग्रेन ऐसा नहीं होता। पॉलिन ग्रेन ऐसा भी हो सकता है, रिबन लाइक भी हो सकता है, जैसे आपको सी ग्रासेस में आपको रिबन लाइक पॉलिन ग्रेन दिखाया। सी ग्रासेस इससे पहले जो एग्जांपल ये सी ग्रासेस का एग्जांपल, सी ग्रासेस का एग्जांपल, सी ग्रासेस का एग्जांपल है। सी ग्रासेस का मतलब चॉस्टेरा जो आपकी दूसरी भी है, ठीक है। लेकिन सर लेकिन कुछ ऐसे वाटर प्लांट्स भी हैं, जैसे कि बोलना चाहिए वाटर हाइसिंथ हो गया, वाटर हाइसिंथ, या फिर वाटर लिली हो गया, वाटर लिली। इसमें नॉर्मल पॉलिनेशन होता है, ये वाटर पॉलिनेशन नहीं कर रहे हैं, इनका वाटर पॉलिनेशन नहीं होता, ये नॉर्मल पॉलिनेशन करेंगे। नॉर्मल पॉलिनेशन करते हैं। सर ये नॉर्मल पॉलिनेशन का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय वाटर पॉलिनेशन? सर वाटर पॉलिनेशन का मतलब, मेरा मतलब यहाँ वाटर पॉलिनेशन से ये है कि यहाँ पर जो पॉलिनेशन है या तो ये एयर के थ्रू होगा, एयर पॉलिनेशन, या तो कोई बायोटिक एजेंट शामिल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये नॉर्मल वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ वाटर पॉलिनेशन नहीं करते, इनमें नॉर्मल पॉलिनेशन होता है, भले ही पानी पर क्यों ना होगी, बट यहाँ पर नॉर्मल पॉलिनेशन होता है। बात ध्यान रखिए, क्योंकि मैं ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसमें आपको एमसीक्यू में देने वाला, ठीक है। और इसमें अगर पॉलिनेशन होता है तो एयर पॉलिनेशन होगा या फिर नॉर्मल बायोटिक पॉलिनेशन, बायोटिक एजेंट द्वारा पॉलिनेशन होता है। अब सर क्या, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर बायोटिक पॉलिनेशन होता है तो इसमें मोस्ट कॉमन बायोटिक पॉलिनेशन अगर होता है तो इसमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल वो है हनी बी को हनी बी क्या करती है? पराग कणों यानी एंथर जो पॉलिन ग्रेन्स होती है उससे वो उसको एक फूड की तरह यूज करती है, उससे उनको भोजन और नेक्टर मिलता है। हनी बी को क्या मिलता है? क्योंकि उसकी मजबूरी थोड़ी है पॉलिनेशन करना, नहीं, उसको क्या मिलता है बदले में? उसको नेक्टर मिलता है। नेक्टर है भोजन जैसा कुछ है ना, उसको नेक्टर मिलता है। वो नेक्टर को क्या करती है? खाती, वो इसका फूड है, समझते हो? ये सब इसके बदले में उसको नेक्टर मिलता है, ये सब हनी बी। और नेक्टर के बदले वो क्या करती है? एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के कांटेक्ट में आती है, और फ्लावर के कांटेक्ट में आने के कारण क्या होता है? जो पॉलिन ग्रेन्स है वो चिपचिपे होने के कारण हनी बीज और जो भी होना चाहिए बायोटिक थिंग्स है, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गया या फिर बीटल्स हो गए, उनके हाथ मतलब उनके पैरों में चिपक जाते हैं। जैसे ही दूसरे फ्लावर कांटेक्ट में आते हैं वो स्टिग्मा कांटेक्ट में आके उसको फर्टिलाइज मतलब पॉलिनेट कर देते हैं। तो बायोटिक एजेंट नॉर्मल एजेंट है। बायोटिक एजेंट का अगर हनी बी द्वारा अगर होता है मोस्ट कॉमन, ठीक है। अगर हनी बी को ऐसा करने के लिए नेक्टर प्रोवाइड किया जाता है, जो नेक्टर बोलना चाहिए, जो नेक्टर है वो फ्लावर प्रोवाइड करेगी, नेक्टर है उसको खाती, उसको फूड की तरह यूज करती है, और बदले में जो हनी बी है वो पॉलिनेशन कर देता है फ्लावर, है ना। ठीक, वो पॉलिनेशन का एक पार्ट है ये सर। तो मैं आपको किसी को समझाने वाला, ठीक है, ठीक है। Plant use the abiotic that is wind and water and one biotic that is the animal agent can achieve the kind of pollination. Pollination के लिए वो biotic और abiotic दोनों का साथ ले सकते हैं। Majority of the plant use the biotic, ज़्यादातर जो plant है वो biotic agent का साथ लेंगे। Majority of the plant use to the biotic agent for the pollination. Only a small proportion of plant use the abiotic. बहुत छोटे पोर्शन के जो प्लांट है, बहुत कम प्लांट ही है जो नॉन बायोटिक एजेंट का साथ। Pollen grain coming in the contact with the stigma in chances is a factor with the wind and water pollination. ठीक है, उसमें क्या होता है? To the compensate for this the uncertainty and the associated the loss of the pollen grains, the pollen produce the enormous amount of the pollen grain when compared to the number of ovules available during the pollination. यानी ये बोलना चाह रहे हैं
कि अगर वाटर पॉलिनेशन या फिर एयर पॉलिनेशन अगर होना है तो उस एयर पॉलिनेशन या वाटर पॉलिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में आपको पॉलिन ग्रेन्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पास केवल चांसेस है, यहाँ पास होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। इसीलिए पॉलिन ग्रेन्स को ओवरी या ओव्यूल के कंपेयर में बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में, ताकि एक भी कॉन्टैक्ट में आए तो फर्टिलाइजेशन यानी पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमारा लास्ट एम फर्टिलाइजेशन करना यानी सीड को बनाना है। सीड से क्या बनेगा ना, फ्लावर बन गया, नया प्लांट बनेगा। यस ना, pollination by the weed यानी ये है ना, pollination by the weed or the more pollination by the weed is the more common amongst the abiotic pollination, यानी जो वायु परागण है वो सबसे कॉमन होता है, यानी जो weed pollination, जो air pollination वो सबसे कॉमन है। weed pollination also requires that the pollen grains that are light, यानी जो pollen grain है वो क्या होना चाहिए, वो लाइट होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, सो दैट दे कैन ट्रांसपोर्टेड विंड करंट, जैसे ये हवा के बहाव के साथ आसानी से बह सके। राइट, दे आर ऑफ्टन पोजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेनिंग सो दैट द पॉलिन ग्रेन्स इजीली डिसअपियर्ड एंड विंड करंट। और इसके लिए फ्लावर को सबसे मैं आपको पहले ही बोला था कि अगर विंड पॉलिनेशन चाहिए तो फ्लावर वेल एक्सपोज होना चाहिए, अच्छे से खिला होना चाहिए। यस, और लार्ज ऑफ्टन the feathery, the stigma is easily trapped in the air wall, जो आसानी से जो स्टिग्मा वो आसानी से वो पॉलिन को ट्रैप कर लेते हैं। अब आपको वीट पॉलिनेटेड फ्लावर, ज़्यादातर आपको वीट पॉलिनेटेड जो फ्लावर है उसमें आपको सिंगल ओव्यूल देखने को मिलेगा, हर एक ओव्यूल, ठीक है। यस सर, अब आपको जो बोलना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, कॉर्न हो क्या बोलते हैं, वो खाते हैं ना जो आप लोग, भुट्टा है ना, जो भुट्टा खाते हैं ना, तो भुट्टे का अगर आप पौधा देखे होंगे तो उस पौधे में आपको देखा होगा जो भुट्टा वैसा पूरा कम्प्लीटली कवर होता है और ऐसा एक बाल जैसा, मतलब बोलना चाहिए हेयर लाइन स्ट्रक्चर, मतलब वो हेयर लाइन स्ट्रक्चर कुछ और नहीं, वो क्या है एक्चुअल में स्टिग्मा और स्टाइल है। तो क्या करते हैं, एयर पॉलिनेटेड जो पॉलिन ग्रेन्स है ना, जो एयर पॉलिनेशन जो पॉलिन ग्रेन्स है उनको ट्रैप करते हैं, हवा में छूटते रहते हैं ऐसा से, ठीक है। यस, और तो बोलता है द वीट, यहाँ पर लिखा होगा the weed pollinated flower often have a single ovule from each ovary and a number of the numerous flower packed into the inflorescence are familiar. An example of the corn cob of the tassels are seeing nothing but the stigma and style which are wave in the wind to the trap of the pollen grain. The weed pollination will be the common of the classes, यानी बोलना चाहिए जो भुट्टे यानी जो मक्के, आपको बोलना चाहिए जो उसका जो हेयर लाइन स्ट्रक्चर मिलता है वो कुछ और नहीं, स्टिग्मा और स्टाइल होता है, वो एयर के थ्रू जो पॉलिन ग्रेन्स आ रहे हैं वो ट्रैप करने के लिए, इसलिए वो आपको छूते हुए दिखाई देंगे। एयर पॉलिनेशन ग्रासेस में होता है, एयर पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा कॉमन किस में होता है, ग्रासेस में। एयर पॉलिनेशन कॉमन किस में, ग्रासेस में कॉमन है, ठीक है, ठीक है, आगे वाला pollination by the water is quite to the rare flowering plant। अगर देखो, अब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होना ये बहुत रेयर चांस होता है ना, बहुत रेयर चांस होता है। एंड द लिमिट अबाउट द 30% ऑफ द जेनेटिक, केवल 30% जातियों में, केवल 30 जातियों में, 30% में केवल 30 जातियों में आपको वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये मोनोकोटिलेडॉन से, यानी एक बीजपत्री, ज़्यादातर ये मोनोकोटिलेडॉन है। As against this would recall that the water is a regular mode of the transported by the male gamete of the lower plant in such algae, bryophyte and pteridophyte। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और बोलना चाहिए एल्गी में मेल गैमेट के ट्रांसफर के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। वाटर नहीं है तो मेल गैमेट ट्रांसफर नहीं होगा, मेल गैमेट ट्रांसफर नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसीलिए नया फ्लावर नहीं, नया प्लांट नहीं होगा। अगर नया प्लांट नहीं बना तो सीधी सी बात है उनकी संख्या कम हो जाएगी। इसलिए इनकी संख्या कम होने का जो कारण है वो होता है, वो क्या होता है, इनके गैमेट ट्रांसफर के लिए, यानी मेल गैमेट के ट्रांसफर, क्योंकि मेल गैमेट नॉन होता है, मेल गैमेट के ट्रांसफर के लिए वाटर कम, इसलिए इनका बोला चाहिए जो अबंडेंस है वो कम, बहुत ज़्यादा कम ही आपको देखने को मिलते हैं। यस हाँ, ठीक है,
believe particularly of the some bryophyte and the pteridophyte such that their distribution limited because the need of the water transport from the male gamete and the fertilization. इनका distribution इसलिए limited है ना, इसलिए limited, इसलिए ज़्यादा नहीं पाएंगे क्योंकि इनकी मेल गैमेट को ट्रांसफर के लिए क्या की जरूरत है, वाटर चाहिए। वाटर नहीं मिलेगा, मेल गैमेट नहीं बनने वाला, मेल गैमेट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, मेल गैमेट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्लांट नहीं बनने वाला है। ठीक है। Some of the examples of the water pollinated are the Vallisneria and Hydrilla, which are grow in the fresh water, and several the marine sea grasses, that is the Zostera. Not the all aquatic plant are the water pollination. सभी aquatic plant में water pollination नहीं होता, आपको पहले बता दें। The majority of the water aquatic plants such as the water hyacinth and water lily or the flower emerge above the water level. ये ज़्यादातर ये जो flower है ये water level के ऊपर में होंगे और इनका जो flower पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट और विंड पॉलिनेशन के द्वारा ही होता है। लेकिन वैलिसनेरिया जो कि फीमेल फ्लावर होगा वो आपको वाटर सरफेस पर मिलेगा, है ना, और ये बड़े अपने स्टॉक से जुड़ा होगा। इसमें जो मेल फ्लावर है वो पॉलिन ग्रेन को वाटर में रिलीज कर देगा, ये वाटर करंट के थ्रू किसमें आ जाएगा और उसको आगे पॉलिनेट करेगा। They are carried the passive of the water current. The sum of the eventually reaches the flower. इनमें से कुछ pollen grains फीमेल फ्लावर तक पहुंच चुका है। Eventually है बहुत रेयर पहुंचता है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ ये रेयर चांस होता है। In the another group, the water pollination plant. In the other group, the water pollination plant such that is the sea grasses. जो sea grasses है समुद्री घास है, the female flower जो फीमेल फ्लावर होगा इनसाइड होगा पॉलिन, जो पॉलिन ग्रेन्स है वो ऐसी स्पीशीज की जो पॉलिन ग्रेन्स है वो लॉन्ग होंगे, वो रिबन लाइक होंगे, है ना, एंड दे आर कैरिड द पैसिवली इनसाइड इन द वाटर, और ये वाटर के अंदर छोड़ दिए जाएंगे केवल। द सम आफ्टर द रीच एंड दे कैरिड आउट द पैसिवली इनसाइड द वाटर, द सम ऑफ द रीच स्टिग्मा एंड अचीव द पॉलिनेशन, इनमें से कुछ पहुंच पाएंगे और स्टिग्मा तक और ये पॉलिनेशन को कंप्लीट करेंगे। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज, ज्यादातर जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज है ये इनके जो पॉलिन ग्रेन्स है वो प्रोटेक्टेड होते हैं इससे म्यूसिलेजिनस कवरिंग से ये होना चाहिए कवर, ठीक है। तो ये आपको रिबन लाइक, ये आपको रिबन लाइक आपको होना चाहिए, सी ग्रासेस का आपको दिखा, ये जो फीमेल फ्लावर है ये वाटर के अंदर, ठीक है। हाँ ठीक है। अब मैं जो इंसेक्ट पॉलिनेशन है, जो बायोटिक पॉलिनेशन ये आपको मैं बोलना चाहिए इसका जो एनसीईआरटी क्लास में एड करा दूँ, आपको इस लेक्चर को देखना है, इस लेक्चर को आपको कंप्लीट करना और प्लीज़ कोई भी लापरवाही मेरे को नहीं चाहिए, प्लीज़ सीरियसली कंप्लीट करें, क्योंकि अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर सकता हूँ तो आपको भी अपने लिए इतनी मेहनत तो करनी है, ठीक है। तो प्लीज़ लेक्चर को पूरा कंप्लीट करें, ठीक है। कोई ऐसा है जिसको इस लेक्चर की ज़रूरत है उनको ये लेक्चर ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। देखो बेटा, अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो दुनिया आपके लिए अच्छा करेगी और ये दुनिया मजबूर हो गया आपके लिए अच्छा करने, इसलिए आपको हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छा सुनना है और अच्छा देखना भी आपको अच्छी चीज़ है, आप एक बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आपको ये लेक्चर पूरा देखना है, तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट क्लास में। और जिनका भी वीडियो कंप्लीट होगा वो लेक्चर में थैंक यू सर जरूर लिखें ताकि मैं आपका नाम लिख पाऊँ।